हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वीव्यू का जो 19 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था, अब वो एग्ज़ाम जो होगा वो 15 जनवरी को होगा। तो ये हमारा जो वीडियो है सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी मेजर 2 का है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर क्लास 12th में भी पूछा जाता है, तो 12th वाले भी ये इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और ये जो है 15 नंबर में है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है और इसके आंसर को भी जानेंगे। और आंसर में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा करें। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वीवीआई कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, आंसर को जानते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1960 ईस्वी के दशक में देश में गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ गई थी, जबकि कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं था। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के सहयोग से कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया। यानी कि हम लोग इसको समझे तो क्या था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो क्या हुआ था कि भारत में 1960 ईस्वी के दशक में खाद की जो खाद मतलब जो होता है खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ जो है उसका संकट बढ़ गया था, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। तो जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही थी, लेकिन खाद्य समस्या बढ़ते जा रही थी। तो जिसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि वैज्ञानिकों से मदद ली और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर और कृषि करने का निर्णय लिया, ठीक है। आगे है, स्वामी डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में सन 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक अन्न उत्पादन करना था तथा देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ तथा आधुनिक सिंचाई साधनों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो क्या है आंसर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो और ये इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1966-67 ईस्वी में हुआ था। तो मतलब खाद्य से जुड़ी, यानी खाद्य संकट को दूर करने के लिए जो भारत में जो नीति अपनाई गई थी और स्वामी MS नाथन के नेतृत्व में जो किया गया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में इसका नाम दिया गया हरित क्रांति। आगे क्या है, अधिक उत्पादन हेतु अपनाई गई इसी नवीन कृषि प्रणाली को हरित क्रांति कहा गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे है इसके महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि नोट्स बोलते हैं, नोट में आप लोग लिख सकते हैं उसको। पहला है, विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। आगे है दूसरा, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तीसरा है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गेट ने किया था। आगे है, भारत में हरित क्रांति के उद्देश्य, तो इसका क्या उद्देश्य था, ये क्यों किया गया था। तो चलिए, पहला है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे फसलों के उत्पादन में लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि हुआ। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो फसलों की उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग किया गया। तीसरा है बहुफसलीय कार्यक्रम। तो एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने की व्यवस्था की गई। और चौथा है पौध संरक्षण। तो फसलों को रोगों एवं कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। तो इसका ये उद्देश्य था, ठीक है, हरित क्रांति के उद्देश्य। अब आगे है, आगे और भी है ना, आगे और भी है, आगे पांचवा भी है, छठा भी है। तो सिंचाई की सुविधा, नहरों, ट्यूबवेल तथा अन्य साधनों से सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। और इसमें क्या छठा भी है, तो छठा क्या, भूमि सुधार। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों में भूमि सुधार किए गए।
सातवां है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। तो किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। तो पहला है कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ, यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। दूसरा है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। और तीसरा है किसानों की आय में वृद्धि हुई। अब इसके नकारात्मक प्रभाव, अब सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होगा। तो क्या है, तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा है हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तीसरा है धनी किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। और चौथा है बीजों की गुणवत्ता में कमी आई। तो ये हमारा हो गया भारत में हरित क्रांति की समीक्षा, ठीक है, यानी कि हरित क्रांति का वर्णन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।